समागम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लभनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। क्यों रही पार्ट 2 में तमन्ना की इतनी कम स्क्रीन टाइम? कैसे बनेगी आगे की कहानी? पार्ट 3 में किसे मिलेगी ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग? हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तारों में चमके जिसकी दो आंखें मैं ही तो हूं ना। फिल्म बाहुबली का सॉन्ग खोया है मैं अपने तितली डांस से दिलों को जीत लेने वाली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को सभी जानते हैं। और अब दोस्तों बाहुबली 3 के रिलीज होने के बारे में अब लगभग सभी लोग जान गए हैं। प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस, AA फिल्म्स और आरका मीडिया वर्क्स के अंडर बनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर होंगे शोभू यार लागड़ा और प्रसाद देवमेनी। फिल्म को साउथ के मशहूर डायरेक्टर SS राजामौली से डायरेक्शन मिलेगी। फिल्म की कास्ट में नजर आएंगे प्रभास, राणा दग्गुबती, राम्या कृष्णन, तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी और सत्यराज जैसे साउथ के मशहूर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस। ये सभी एक्टर्स दोस्तों बाहुबली की पिछली 2 मूवीज यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मेन लीड अदा कर चुके हैं। दोस्तों बाहुबली वर्ल्ड में अवंतिका फेम तमन्ना भाटिया का बाहुबली पार्ट 1 में काफी अहम रोल देखा गया था, मगर पार्ट 2 यानी कि बाहुबली द कंक्लूजन में उनका रोल काफी छोटा दिखाई दिया है। पार्ट 2 का रन टाइम 168 मिनट्स का था, जिसमें से तमन्ना यानी कि अवंतिका का ऑन स्क्रीन टाइम 5 मिनट से भी कम का था। इनफैक्ट खबरों की माने तो तमन्ना इस बात को लेकर डायरेक्टर राजामौली से काफी नाराज थी। अब ये सवाल है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ? देखिए, बात तो सभी मानते हैं कि टाइम ड्यूरेशन को एक हद से ऊपर नहीं खींचा जा सकता। किसी भी फिल्म के मेकर्स हमेशा ही एक फिल्म बनाते वक्त इस बात को सोचते हैं कि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में दर्शकों को फिल्म का भरपूर आनंद मिले और साथ ही वो उस फिल्म के कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। पार्ट 1 में तमन्ना को उनकी जगह मिली जो कि देवसेना फेम अनुष्का शेट्टी के स्पेस से काफी बड़ी थी, पर बाहुबली 2 आमरेंद्र बाहुबली, देवसेना, कटप्पा और भल्लाल देव पर ज्यादा फोकस थी, जिसके कारण अवंतिका को काफी कम स्क्रीन स्पेस मिली क्योंकि वो कहानी में उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। पर इसी से भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि तमन्ना राजामौली की इस मास्टरपीस का हिस्सा बनी और यही नहीं, वो पूरी बाहुबली फ्रेंचाइजी का एक बहुत अहम हिस्सा बनी है और उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया, जिसके चलते उनकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती गई है। दोस्तों बता दें कि अवंतिका के किरदार का पार्ट 2 यानी कि द कंक्लूजन के किरदारों से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था। वो सिर्फ देवसेना को रेस्क्यू करने के इरादे से वहां थी क्योंकि उसे बचपन से ही यही सिखाया गया था कि देवसेना जो कि तब तक बुढ़ी हो चुकी थी, उसके होमलैंड यानी कि जन्मभूमि की महारानी है। दोस्तों बात करते हैं अपकमिंग पार्ट बाहुबली 3 की। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि बाहुबली 2 द कंक्लूजन के आने के बाद एक बड़े सवाल का जवाब हम सभी को मिल गया था, जो था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब डायरेक्टर पहले ही कहानी का क्लाइमेक्स शेयर कर चुके थे तो पार्ट 3 को बनाने का मतलब क्या रह गया है। मगर बाहुबली वर्ल्ड को व्यूअर्स से इतना प्यार मिला है कि डायरेक्टर को इसके सीक्वल के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। तो कैसे बनेगी आगे की कहानी? वैसे तो इस बारे में प्रोडक्शन हाउस या फिर डायरेक्टर ने कोई हिंट नहीं दिया है, मगर पिछले 2 पार्ट्स के बेस पर कुछ क्लूज हैं जिनसे अगले पार्ट की कहानी के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों बाहुबली द कंक्लूजन में आमरेंद्र बाहुबली और देवसेना के बीच की एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी को दिखाया गया था, तो हो सकता है कि इस पार्ट 3 में अनुष्का शेट्टी की जगह तमन्ना भाटिया के रोल को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलते हुए महेंद्र बाहुबली और अवंतिका के बीच की पोस्ट मैरिज स्टोरी को दिखाया जाए। महेंद्र और अवंतिका की केमिस्ट्री पार्ट 1 में ही हाईलाइट कर दी गई थी, तो इस बार हो सकता है कि फिल्म में दिखाया जाए कि किस तरह उन दोनों ने महिष्मती साम्राज्य को संभाला। दोनों की लव स्टोरी दर्शकों के इंटरेस्ट को बढ़ाएगी। हालांकि दोस्तों ये सब तो सिर्फ हमारे अजम्पशंस हैं। असल में कहानी क्या मोड़ लेगी इसके बारे में तो फिल्म के मेकर्स ही जानते हैं, जिसका खुलासा फिल्म के रिलीज होने के बाद ही होगा। फैंस को बेसब्री से इंतजार है इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड मूवीज के सीक्वल के आने का। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है कृतिका।